योगेन चित्तस्य पदेन वाचां बलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हम लोग 2 महीने बाद मिल रहे हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को? नया नया लग रहा है, या फिर लग रहा है आबार प्रवचन जेते होवे हैं? लेकिन हम जो बोलते हैं तो कितना याद रहता है। श्री रामकृष्ण वचनामृत तो पढ़ते हैं, उसमें कितना याद रहता है। रोज पढ़ते हैं ना, कितना याद। मैं तो पहली बात पूछता हूँ, ईश्वर में मन कैसे लगे? प्रथम क्वेश्चन है ना, उसका आंसर मालूम है तो याद है? क्या बात बताई ठाकुर ने? 4 चीजें। साधु संग, वो उसके बाद में कहते हैं ध्यान करो मने बोने कोने, मन में करो, ध्यान करो, मन में करो। अब इतना कोई अगर जीवन में उतार लिया तो हो गया। जो हो, हम लोगों का स्वभाव है, संसार के विचार सब समय आते रहते हैं, तो इसलिए भी कम से कम सप्ताह में एक दिन 15-45 मिनट के लिए कुछ तो विचार आवे। ये एक दृष्टिकोण। लेकिन जब हम यहाँ पे आश्रम में रहते हैं, आप भी आश्रम में रहते हैं, मैं भी आश्रम में रहता हूँ, आप लोग संसार में नहीं, आप तो इस प्रकार आश्रम में, वातावरण भिन्न हो गया है, तो बहुत सी हमारी सांसारिक दृष्टि से रक्षा हो गई। अब हम अपने घर में और मोबाइल फ़ोन पे और संसारिक चर्चा करें तो हमारा दोष। लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा सुविधा मिलती है कि जितने सब प्रकार का वातावरण जो है आध्यात्मिक वातावरण है, और इसलिए सदा सर्वदा भगवान का नाम करना, विवेक करना है, निर्जनवास करना है, ये अत्यंत आवश्यक। और फिर पातंजल योग सूत्र मैंने कहा कि प्रारंभ करेंगे हम वापस जहाँ से बंद किया है। एक अध्याय हुआ था लगभग, उसके बाद में दूसरे अध्याय में 15 सूत्र हुए। मैंने कहा कि आज हम पहले उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है ना? ठीक है ना? बिल्कुल कुछ याद नहीं, सब गायब। आज हम पूरा उसको रिवाइज करेंगे। शुरू में क्या कहते हैं पातंजल योग सूत्र का? तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्य मित्रत्व इत्यादि वृत्ति बता दी। उसके बाद साधना की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आज हम उसको थोड़ा सा समरी कर देते हैं। जैसे हमने कहा ना कि ठाकुर के उपदेशों का समरी 5 पॉइंट बनाए, है ना, शुरू में जो बोले थे। पातंजल योग सूत्र का भी एक थोड़ा रिवाइज कर लिया, दिमाग पे आप लोगों को बात बैठ जाएगी, याद रहेगी। शुरू में कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है। चित्त वृत्ति निरोध कैसे होगा? अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। और अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा था कि मन इतना चंचल है, कैसे कंट्रोल होगा? तो कहते हैं कि निश्चय मनो चंचलम अभ्यास है, नहीं तो कौनते ही वैराग्य नहीं। अभ्यास और वैराग्य, ये 2 बहुत इम्पोर्टेंट। थोड़ा आगे जाएंगे, उसके बाद अभ्यास की परिभाषा करते हैं। अब सब देखेंगे शुरू में अभ्यास की परिभाषा करते हैं, वैराग्य की परिभाषा करते हैं, अपर वैराग्य पर वैराग्य बताते हैं। उसके बाद में एक और सूत्र इम्पोर्टेंट कहते हैं, तीव्र संवेगानाम आसन्न। संवेग, इंटेंसिटी, व्याकुलता, ठाकुर के उपदेशों का प्रथम व्याकुल। 3 ये बातें शुरू में पातंजलि कहते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। इसको अच्छी तरह याद रखना चाहिए। उसके बाद में
थोड़े थोड़े गाते हैं। ईश्वर प्रणिधानात्वा, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति भक्ति। फिर आगे कहते हैं ईश्वर का नाम है प्रणव। हाँ? क्या है? ओंकार है ना, और तस्य वाचक प्रणव। और फिर और आगे चल के तद जप तद अर्थ भावनम, जप आ गया। तो अभ्यास, वैराग्य, संवेग, तीव्रता, अभ्यास, व्याकुलता और संवेग, तीव्रता है क्या? व्याकुल। चौथा हो गया अभ्यास, जप, तद जप तद अर्थ भाव, जो हो गया। उसके बाद में आगे चलते हैं तो कहते हैं कि ईश्वर प्रणिधान के बाद में एक और चीज कहते हैं वो, और वो है प्रत्यर्जन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, प्राण को रोकना। उसके बाद में कुछ ध्यान बताते हैं, खूब इम्पोर्टेंट, एक सूत्र में, जैसे वीतराग विषय व चित्त। वीतराग महापुरुषों के संबंध में या उनके चित्त का ध्यान करना। ज्योतिष्मति, विशोकावा ज्योतिष्मति, ज्योति, एक ज्योति का ध्यान करो, शोक रहित शून्य बढ़िया ज्योति का ध्यान करो। स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम वा, स्वप्न में अगर कुछ आपको दर्शन हो जावे तो उसको लेके ध्यान करो। इस प्रकार से बहुत सारे ध्यान के बताए। यथाभिमत ध्यानाद्वा, आपकी जैसी इच्छा हो उस प्रकार से ध्यान। तो समरी हुई क्या? पहले चैप्टर की समरी में 5-6 चीज हो गई। अभ्यास, वैराग्य, व्याकुलता, भगवान के नाम का जप और नाना प्रकार के ध्यान। बस इतना आप लोग याद रखिए। अब थोड़ा सा ध्यान और जप करेंगे। पतंजलि ने इस चैप्टर में, उसके बाद में भी चैप्टर्स में, ऑफ कोर्स दूसरे अध्याय में तो अष्टांग योग बताएंगे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसकी तो बात अपन अभी शुरू नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने नहीं किया। लेकिन पतंजलि इस बातचीत करते करते कुछ और इम्पोर्टेंट बात कहते हैं। वो है जो निगेटिव बातें हैं, बाधाएं हैं हमारे साधना के जीवन में। क्या, कौन सी बाधा कहते हैं शुरू में? वो वृत्तय पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टा, वृत्तियां जो हैं हमारे चित्त की वृत्तियां, 5 प्रकार की वृत्तियां, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। और ये दोनों भी 2 प्रकार की हैं। कौन सी? क्लिष्ट और अक्लिष्ट। और इन क्लिष्ट और अक्लिष्ट का अर्थ क्या है? जो क्लेशदायक हो, कष्टदायक हो, और जो अक्लिष्ट यानी क्लेश देने वाले नहीं हो। चित्त में जो वृत्तियां उठ रही हैं, अगर वो काम, क्रोध, लोभ से प्रेरित होवे, पंचक्लेश से प्रेरित होवे, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष इत्यादि उसमें होवे, तो ये क्लिष्ट वृत्ति हो जाती है, यानी क्लेश हो जाएगा हमारे मन में। आप भगवान का चिंतन करिए, कोई बुराई नहीं, शुभ चिंतन कीजिए, जगत का कल्याण की बात कीजिए, कोई बुराई नहीं। हम लोग ये ध्यान, पतंजलि योग सूत्र के लिए आपको बोलना है तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, नोट्स कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं। ये अक्लिष्ट वृत्ति हुई। अक्लिष्ट वृत्ति हुई, वो उसने मुझे कुछ कह दिया था तो उसके दिमाग में चल रहा है। राग, द्वेष, अहंकार। आज मैंने इतना अच्छा प्रवचन किया, ये अहंकार हो गया, ये बंधन का कारण हो गया। तो वृत्तियों की भी 2 हो गई, क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्ति में। उसके बाद पतंजलि क्या कहते हैं? उसके बाद में एक चीज आती है जिसे वे कहते हैं वितर्क। ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज है।
दूसरे अध्याय में, अभी हम नहीं आए हैं वहाँ पर, यम नियम की बात करेंगे। यम नियम थोड़ा सा सुन के रख लीजिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 तो सुने हैं आपने। पंच महाव्रत भी कहते हैं इनको। ये हुए यम। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शुद्ध रहना, संतुष्ट रहना, तप करना, स्वाध्याय करना और भगवान में शरणागति, ये 5 कहे नियम। अब इसके बाद कहते हैं वितर्का हिंसादयः, इनमें भी बाधा हो जाती है। सत्य बोलना चाहिए, लेकिन हम कितना बोलते हैं सत्य? असत्य बोल जाते हैं किसी उद्देश्य से, तो लोभ के कारण, क्रोध के कारण असत्य बोल दिया। ठाकुर सत्य में प्रतिष्ठित थे, और आप देखिएगा ठाकुर को सत्य में प्रतिष्ठा का चिंतन करिए, इतना इम्पोर्टेंट है। हिंसा, हिंसा नहीं करना चाहिए, किसी की नहीं करना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे सांप है तो किसको मार डालो, तो ये क्या हुआ? हिंसा हुई। तो अहिंसा का विरोधी है हिंसा, सत्य का विरोधी है असत्य। अपरिग्रह, संग्रह नहीं करना चाहिए था, उसका विरोधी हम संग्रह करते जाते हैं। चोरी नहीं करना, बिना किसी से की अनुमति के कोई चीज़ नहीं लेना, वो नहीं मानते हैं। तो ये सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, तो ये 5 की जो विरोधी चीज़ें हैं इनको कहते हैं वितर्क। तो पतंजलि कहते हैं कि ये 5 प्रकार के वितर्क और 5 प्रकार के क्लेश बताए। यानी कौन से क्लेश? जैसे अभी कहा, अभी विद्या, अस्मिता, अहंकार, राग, द्वेष और जीवित रहने की इच्छा, संसार, मृत्यु का भय, ये क्या हुए? ये क्लेश हुए, ये वितर्क हुए। और उसके बाद में पतंजलि ने, हम पुनः उसको करेंगे, पहले कर चुके हैं, अंतराय। हम जब साधना करते हैं तो कुछ बाधाएं आती हैं, व्याधि, बीमारी आ गई, ध्यान हो गया, आलस्य आ गया, करना चाहिए तभी नहीं कर सकते, अविरति, संसार के प्रति वैराग्य नहीं हुआ है, ये सब बाढ़ के वितर्क हो गए। तो ये पतंजलि ने इस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन की बाधाएं हैं उनको भी बहुत अच्छी तरह समझाया। ये मैं बोलना चाहता हूँ। साधना की दृष्टि से अभी हमने कहा है, पहले चैप्टर में उन्होंने 5 चीज़ें बता दी। अभी मैंने जो कहा है उनको, अभ्यास, वैराग्य, व्याकुलता या तीव्रता, भगवान नाम का जप और विभिन्न प्रकार के ध्यान। अब इन चीज़ों को मैं चाहता हूँ कि हम आगे बढ़ें, उसके पहले अच्छी तरह समझ लें थोड़ा सा। अभ्यास, अभ्यास क्या है? अब सब समझते हैं। नियम बना लिया और उसके बाद जब ध्यान करना है। हमने अब नियम बना लिया, क्या है? 1000 जप करेंगे रोज, एक जगह रोज करेंगे। जप करने का नियम क्या है? पतंजलि योग सूत्र में अभ्यास का अर्थ है दीर्घ काल निरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। अभ्यास, एक ही चीज को बार बार करना, रिपीट करना। हर छठे शनिवार को यहाँ प्रवचन में आना। तो इसको कैसे करना है? दीर्घ काल तक करना है। जब तक क्लासेस चलती हैं तब तक प्रत्येक दिन करना है, बाधा नहीं करना। करे उसके बाद में एक दिन छुट्टी, अरे आज तो ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं रखती है, कैसी गर्मी है, बारिश आ रही है, ये नहीं। दीर्घकाल निरंतर, विदाउट ब्रेक, सत्कारा से भी, तो आनंद के साथ, उत्साह के साथ उसको करना, इसको कहते हैं अभ्यास। और अभ्यास ये अत्यंत इम्पोर्टेंट है, हम सब समझते हैं इस चीज़ को। और उसके बहुत सारे दृष्टांत। माँ शारदा क्या कहती हैं? जब कितना करना चाहिए? माँ ने क्या कहा? बोलिए 1 लाख। और
आपने चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हरिदास महाराज का नाम सुना है? वो कितना जप करते थे? 3 लाख। 3 लाख। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 3 लाख। और उसकी कहानी है मालूम है ना? एक वो रामचंद्र खान था, उसने एक बेटा को भेजा तो आई बड़ी सुंदरी। उसने प्रस्ताव किया तो ठीक है मैं जब कर लूँगा, ख़त्म कर लूँगा। तब 3 दिन तक बैठी रही ऐसे संत के पास में, और कंटिन्यूसली जब सुने तो क्या परिणाम होगा जानते हैं, सारी कहानी जानते हैं। उसके बाद में खुद संत हो गई, अपना सिर मुंडवा लिया और हरिदास जी ने कहा कि तू यहाँ पे रहे। वो करती रही संत। तो ये क्या हुआ? अभ्यास में दृढ़ता। लेकिन ये तो दृष्टांत के लिए अभ्यास में है कि करना 3000 करना है या 5000 करना है, 10,000 करना है, करना चाहिए। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, कई पुस्तकों में है, अगर आप रोज़ 1000 जप करते हो, नवरात्र के दिन 9000 आप बढ़ा दो। अभी तो कल से तो चतुर्मास शुरू हो रहा है ना? चतुर्मास में बना लो कुछ नियम। 20,000 जप। अच्छा, अब इतना सब करते हुए भी बाद में लोग बोलते हैं, मैं तो जूम मीटिंग भी होती है, वो क्वेश्चंस पूछते हैं, बातचीत होती है, तो प्रश्न करते हैं कि हम इतना ध्यान जब करते हैं, इतना साधना करते हैं, कुछ होता नहीं, कुछ तो जीवन में परिवर्तन नहीं लगता, क्या होता है? इसका क्या जवाब? और ठाकुर ने जवाब दिया है ना, वचनामृत में ही है कहीं पे। वो एक शराबी आके नाव में बैठ गए और चालू किया, खूब चलाई। हाँ, सारी रात नाव चलाई और जहाँ थे वहाँ के वहाँ, लंगर नहीं उठाया। हम लोगों के जीवन में दूसरी महत्वपूर्ण बात है ये वैरागी का। वैरागी का और उसको भी हम थोड़ा सा देखने का प्रयत्न करेंगे। वैराग्य के तो इतनी कहानियां हैं कि बस क्या बताऊंगा। भगवान राम की कहानी, वशिष्ठ जी के पास में शास्त्र पढ़ लिए, पढ़ के वापस आए तो उन्होंने कहा कि हम जरा तीर्थ यात्रा करने के लिए। दशरथ बहुत खुश हुए, जाओ राम लक्ष्मण दोनों तीर्थ यात्रा करने। सब तीर्थ यात्रा करके जब लौटे तब क्या हुआ? भगवान राम को वैराग्य, डिप्रेशन हो गया। और इतने में विश्वामित्र आए, मैं इनको राक्षसों का वध करने के लिए मैं ले जाना चाहता हूँ, हमारे यज्ञ को चलने नहीं देते हैं ये, तो आप राम को दीजिए। दशरथ ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं? तो राम तो एक्यूट डिप्रेशन में है, तो पड़े रहते हैं, बात ही नहीं करते हैं, लंबे लंबे सांस लेते हैं और बैठे रहते हैं। तो क्या हुआ? तो वैराग्य हो गया। क्यों? वो तीर्थ यात्रा करके आए हैं, तब से वैराग्य हो गया। विश्वामित्र ने कहा कि वैराग्य में तो डिप्रेशन की तो बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। और प्रसिद्ध श्लोक है, भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम विद्ये निपालात भयम माने दैन्य भयम बले ऋतु भयम
रूपे जया भवम शास्त्रे वादि भयम गुणे खल भयम काये कृतांतात् भयम सर्वं वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम वैराग्य मेवा भयम। ये वैराग्य शतकम एक पुस्तक है भर्तृहरि की, उसमें ये श्लोक है। क्या है? भोग करोगे तो रोग हो जाएगा, खूब खाइए, पेट भर भर के खाइए, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, क्या क्या सब। भोग के पीछे रोग का भयम है। उच्च कुल के होए तो च्युति भयम, नीचे गिरने का भय है। धन है तो चोर का भय है। मान, तुमको मान सम्मान मिला तो कोई इंसल्ट भी कर देगा, उसका मान सम्मान के बदले दैन्य का फल है। तुम बलवान हो तो तुमको हराने वाला एक शत्रु भी मिल जाएगा। सुंदर रूप है, बुढ़ापा आएगा, सबका रूप ठंडा हो जाता है। रूप भयम शास्त्रे वादी भयम, आप शास्त्र में विचारमान हो, बहुत हो, लेक्चर देते हो और विवाद करते हो तो उससे बड़ा भी और कोई मिल जाता है। वादी भयम गुणे खैल भयम, अब गुणवान हो, बुद्धिमान हो, सुंदर हो तो पीछे कोई तुम्हारा दोष निकालने वाला, तुम्हारे निंदा करने वाला मिल जाएगा। और शरीर है, काया है, उसमें तो मृत्यु का भय लगा ही रहा है। सर्वम वस्तु भयान्वितम, संसार की जितनी वस्तु हैं सब भयावह हैं, वैराग्य ही एक अभय वस्तु। तो भगवान राम के जीवन में वैराग्य आ गया, वो डिप्रेशन हो गए। विश्वामित्र ने उनको बुलाया, क्या बात है भाई, और उन्होंने सारा वर्णन किया। तो योग वाशिष्ठ जो पुस्तक है ना, बड़ी योग वशिष्ठ, यहाँ कर रहे हैं ना, महाराज कर रहे हैं? नहीं, किसी ने किया। उसका पहला प्रकरण है, बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, कई पता नहीं कितना 50 पेज होंगे या क्या पेज होंगे। वैराग्य प्रकरण। भगवान राम संसार की सभी वस्तुओं के दोष दिखाते हैं, शरीर के दोष दिखाते हैं, गुणों के दोष दिखाते हैं, स्त्री शरीर के दोष दिखाते हैं, भोग के दोष दिखाते हैं, संसार के वैभव का दोष दिखाते हैं। बहुत सुंदर। तो उसके बाद में विश्वामित्र ने जब ये सुना तो उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि देखिए, अब आप कीजिए, राम को ये ज्ञान के अधिकारी हो गए हैं, इन्हें वैराग्य आ गया। वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं। इनको आप उपदेश दीजिए। कौन सा उपदेश दीजिए? बड़ी सुंदर बात है। इस प्रकार की है कि एक बार वशिष्ठ और विश्वामित्र में युद्ध हुआ था। ये दोनों ऋषि हैं, ब्रह्मर्षि हैं। वशिष्ठ के पास कामधेनु थी, विश्वामित्र राजा थे उस समय, और वे आए, उनका आदर सत्कार किया। इतने सारे लोग थे, उनका सारा आदर सत्कार, उन्होंने कामधेनु से उन्होंने जो इच्छा चाहिए मिली, उसका सारा उन्होंने सत्कार किया। तब फिर विश्वामित्र ने कहा कि आप तो सन्यासी, आप तो ऋषि हैं, आपको क्या करना, मैं राजा हूँ, कामधेनु मुझे दे दीजिए। कि नहीं, ये नहीं। और फिर दोनों के बीच में युद्ध हुआ। जब बहुत हो गया तब ब्रह्मा जी ने आके दोनों को शांत किया था और दोनों को उन्होंने योग वशिष्ठ का उपदेश दिया। तो विश्वामित्र ने इस बार, अब तो जान हो गए, विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी से कहा कि भाई ऐसे जब हम लोगों का झगड़ा हुआ था तब ब्रह्मा जी ने हमको जो उपदेश दिया था ये आप राम को दीजिए। और तब उन्होंने योग वशिष्ठ में जो उसके बाद का सारा पोर्शन वो हमको राम को बताया। और उसके बाद राम वैराग्य और ज्ञान दोनों में प्रतिष्ठित होकर उन्होंने सारी लीला की थी। और सारी लीला की भी बात सुन लीजिए। वैराग्य की चर्चा कर रहे हैं। राम ने पूर्ण रूप से वैराग्य में प्रतिष्ठित होकर सारी लीला की। वनवास में गए और सीता का हरण हो गया और सीता के विरह में रो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, जंगल में घूम रहे हैं, सीते सीते तुम कहाँ हो। एक हिरण को देखा कि हरिण, तुमने मेरी सीता को देखा?
वृक्ष से कह रहे हैं, वृक्ष तुम्हें बड़े अच्छे खड़े हुए हो, तुमने जरूर मेरी सीता को देखा हो। और इसी समय शंकर जी, भगवान शंकर पार्वती जी के साथ में है? हाँ, सती जी के साथ में, सती जी के साथ में ऊपर से जा रहे थे। वो शिव जी ने ऊपर से जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद के प्रकार। सती जी को आश्चर्य हो गया, वो तो आनंद तो नहीं है, ये दुख में पड़े हुए हैं, उनको सच्चिदानंद बोल रहे हैं। और सत और चित में भी अंतर नहीं कर रहे हैं। जो जड़ वस्तु है, पत्थर है, उससे पूछ रहे हैं तुमने मेरी सीता को देखा क्या? जो बता नहीं सकता उसमें भी सीता पूछ रहे हैं। तो ऐसा तो पागल व्यक्ति है, इसको मेरे पति ने सच्चिदानंद कहा। मैं परीक्षा लूँ। और सती जी गई, शिव जी ने मना भी किया कि सावधानी से जाना, जा रही हो तो ऐसा मत करो। वो सच्चिदानंद ही हैं, लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ, वो जाने लगी। उन्होंने सीता का रूप धर लिया और जहाँ से राम जा रहे हैं, सीते सीते करके आ रहे हैं, तो उन्होंने देखा मैं सामने खड़ी हुई, देखिए मुझे देख के है सीते सीते करके आलिंगन करेंगे। भगवान ने क्या किया? उसे प्रणाम किया कि देवी अब शिव जी के बिना इस जंगल में कैसे घूमोगे? ये जंगल क्या है? ये भ्रम, मिथ्या, संशय का ब्रह्म है, जंगल है। और आप शिव जी क्या है? विश्वास के प्रतीक ब्रह्म। शिव जी तो विश्वास है, उनको घूम के घूम रहे। तो राम जो है वो ज्ञान और वैराग्य में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित थे, और तब उन्होंने सारी लीला की थी। तो जो मैं बता रहा था वो ये है वैराग्य की बात। अब थोड़ी सी बात और कर लें वैराग्य की बात के बारे में। और कुछ लोग, मेरा ये मोबाइल फ़ोन आजकल तो इसमें भी सुनाई देता है ना, पता ही नहीं, कई लोग सुनते हैं। उसके बाद मेरे को एक फीडबैक मिला था, कहा था कि आप बड़ा सीरियस होता है आपका प्रवचन, कहानी वहानी नहीं सुनाते हैं आप। तो मैंने आज को कहानी सुनाई और भी कुछ सुना, सूफियों की कहानी सुनी। एक संत इब्राहिम भी अधम करके हो गए सूफी। ये एक बल्क नामक देश था, उसके बादशाह थे। उनके जीवन में वैराग्य हुआ। कैसे हुआ? तो क्या है कि वो ऐसे कहानियाँ आती रहती है ना, एक थोड़ा माइथोलॉजिकल कहानियाँ हैं, चमत्कारिक कहानियाँ हैं। तो जब आदमी जागृत होता है तो किसी प्रकार के संकेत उसको मिलते हैं। उदाहरण के लिए ये अपने महल में लेटे हुए थे, ऊपर छत पर खटखट 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 आवाज़ आई। तो कौन है वहाँ पे? कि मैं हूँ। क्या कर रहे हो? तो मेरा ऊँट खो गया है, उसको मैं खोज रहा हूँ। तो जोर से हंसते, यार मूर्ख, पागल हो गया क्या? ऊँट के छत पे मिलेगा? ऊपर जो व्यक्ति था उसने कहा कि बात तो ठीक है, लेकिन अल्लाह क्या राजखाने में, महल में बैठ कर मिलेगा? ठीक बात है, मन में वही बात चल रही है। महल में बैठे हुए हैं, दरबार में बैठे हुए हैं। इतने में एक आदमी ठक 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 तेजस्वी मोचा पगा बढ़िया आया, वहाँ खड़ा हो गया। देखता है, कहता है कि यहाँ मैं ठहरना चाहता हूँ, लेकिन ये सराय है, मैं यहाँ नहीं ठहरूँगा। किसी का घर होता तो मैं रह सकता, ये धर्मशाला है, सराय है, इसमें मैं नहीं रहूँगा। तो इब्राहिम कहते हैं कि तुम रहो ना, ये मेरा घर है, मकान है, घर। कि इसके पहले कौन रहता था? ये मेरे पिताजी रहते थे इसमें। उसके पहले कौन रहा? उसके दादा रहे थे।
उसके पहले उनके पिताजी रहे, उसके पहले उनके पिताजी। ठीक है, देखो एक आदमी आया, एक चला गया, एक आया दूसरा चला गया, एक चला गया दूसरा आया। एक सराय धर्मशाला ही नहीं तो और क्या, वो देखे वो गायब हो गया। वो फरिश्ता था एक, जिसे कहते हैं ना एंजल, भगवान का दूत जैसा। मन व्याकुल हो गया। उसके बाद निकले घोड़ा लेके शिकार करने, मन को बहलाने के लिए। एक हिरण देखा, उसको मारने दौड़े तो हिरण मुड़ के देखता है, तू मेरे को क्या मारता है, तेरे पीछे मौत खड़ी हुई है। और जिस पे बैठे थे जीन से आवाज़ होने लगी, वही सावधान हो जा, सावधान हो जा। पागल जैसे हो गए। वहीं अपना घोड़ा छोड़ दिया। एक लकड़हारा था, उसको अपने कपड़े दे दिए और उसके कपड़े खुद पहन लिए और पहाड़ों में गुफा में चले गए, कठोर तपस्या। एक बार हज करने गए, मक्का में गए, मक्का में रहते थे, वहाँ पे घूम रहे थे, प्रदक्षिणा करते हैं ना। तो तब तक उनका जो लड़का था, जब छोड़ के आए थे, जब राजा बादशाह छोड़ के आए थे, तब उनका छोटा बच्चा था, वो बड़ा हो गया था। उसने माँ से पूछा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं, क्योंकि वो तो वहाँ थे। वो भी आया, वो भी परिक्रमा कर रहा था। इनको देख के लगा ये वही लड़का तो नहीं है कि जिसको मैं छोटे बचपन में छोड़ के आया हूँ, 10-15 साल, 10 साल 15 साल हो गए हैं। तो यूँ तो वो किसी को देखते नहीं थे, वैरागी थे। उनके दूसरे साधु ने कहा, फकीर ने, कि क्या बात है, कि देखो तो ये कौन है। ठीक है, पता लगा कि ये तो उनका ही लड़का है। तो चल मैं तेरे पिताजी से मिला देता हूँ। मिले, आलिंगन किया। दूसरे क्षण ऊपर ने ऊपर हाथ उठाया, अल्लाह से उन्होंने दुआ की और उसी क्षण बच्चा छड़क पड़क के बड़ा हो गया था, मर गया। चुपचाप क्या मांगा। उन्होंने कहा कि जब मैं उसे अपने बच्चे को आलिंगन कर रहा था तो अल्लाह ने मुझे कहा कि दूसरे से तो बड़ी बड़ी बातें करते हो वैरागी की, संत बनते हो, आज कैसा ये वैराग्य है, बच्चे को प्यार कर रहे हो। तो मैंने कहा बात ठीक है, अगर दो रहेंगे तो हमारे यहाँ पे बीच में अटैचमेंट हो जाएगा, आसक्ति हो जाएगी। अल्लाह तुम ऐसा करो, या तो मुझे उठा लो या इसको उठा लो, जिससे एक रहे और कुछ नहीं। बस भगवान ने मेरी प्रार्थना उसके लिए कबूल की, उसको चला गया। थोड़ा सा मिलता जुलता एक दूसरा है, मुसलमान फ़कीर थे, फजील थे। वो जैसे अपने वाल्मीकि थे ना, डाकू थे, पहली उम्र में डाकू थे, उसके बाद में परिवर्तित हो गए थे और साधु जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनका एक बेटा था। एक दिन बेटा गोद में लिया था कि बाबा तुम मेरे प्यार करते हो, कि हाँ तुझे प्यार करता हूँ। तो बच्चा बोलता है, तो पूछा जाए बच्चा क्या बोलता है, बच्चा के मुंह से माँ भगवान बोलते हैं, बाबा तुम अल्लाह को प्यार करते हो, कि हाँ अल्लाह को प्यार करते हैं। तो अच्छा, तुम्हारा दिल तो एक है, उसमें दो क्या प्यार कैसे हो सकता है। एक हृदय है, उसमें अल्लाह को भी प्यार करोगे और मुझे भी प्यार करोगे, कैसे होगा। समझ गए। उसी समय उसको उठा के अलग अलग कर दिया और अपने इबादत, अपने भगवान के भजन में लगा। तो सूफियों में भी इतनी अच्छी अच्छी कहानियां हैं, वैरागी की कहानियां। और जैसा हमने कहा, वो ठाकुर स्वयं कहते हैं, वे अभ्यास की कहानी तो है ही,
तोता है तो वो भगवान का नाम कर रहा है तो पानी पी नहीं पा रहा है ना? कौवा, कौवा, हाँ कौवा पानी पी नहीं पा रहा है, मुंह सूख रहा है, लेकिन भगवान का नाम जप कर रहा है, उसे कर नहीं पा रहा। तो मैंने सोचा कि इस बार आज शुरू में थोड़ा सा अभ्यास वैराग्य के बारे में बात करें, अगली बार से आगे की चर्चा करें, ठीक है? योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरमुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।